हरे कृष्णा। मैं दीपेंद्र तिवारी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का शेयरिंग सेशन है 2216 और आज का टॉपिक है कैपिटल प्रोटेक्शन अ मस्ट फॉर एवरी इन्वेस्टर पार्ट 3। थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा। Over the years, several financial institutions, including banks, insurance companies, cooperative credit societies, cheat funds companies, gold schemes, and Ponzi schemes have collapsed, leaving millions of investors in financial distress. बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां जो लोगों को बड़े बड़े ब्याज के लालच देके पैसा इन्वेस्ट कराया और फिर भाग गए। ज़्यादा करके किस्सों में ऐसा ही हुआ जिनका कोई कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं था। रेगुलेटर्स फेल टू एक्ट इन टाइम। अगर पता भी चला तो बहुत लेट पता चला और तब तक मामला बहुत बिगड़ चुका था। तो गवर्नमेंट बेलआउट्स वेर आइदर पार्शियल और एंटायरली एब्सेंट, while in some rare instances the government stepped in to protect depositor. Many times investors were left struggling to recover even a part of their money. कुछ केसों में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और कोई तो वहाँ पे बेल आउट करने के लिए और कोई किसी कंपनी ने मर्ज कर लिया। जैसे कोई बैंक है वो अगर बैड डेब्ट्स में गई है तो कोई बड़ी बैंक उसको मर्ज करती है तो उसका तो डिपॉजिटर का पैसा नहीं जाता है। मगर कुछ केसों में ऐसा नहीं हो पाता है और पैसा पूरा चला जाता है। जैसे मैंने बताया था पंजाब महाराष्ट्र बैंक का मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें मेरे क्लाइंट का 40 लाख रुपया था जिसमें सिर्फ 5 लाख ही मिला, 35 लाख नहीं मिला है। सो द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इज़ योर प्रोडक्ट रेगुलेटेड, इज़ योर प्रोडक्ट कैपिटल प्रोटेक्टेड। ये दोनों चीज़ें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए। फिर मैंने बताया था कि की फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया कंपैरिजन ओवरव्यू। डिफरेंट एरियाज़ में, यानी कि बैंकिंग में, कैपिटल मार्केट में, इंश्योरेंस में, पेंशन में, कॉर्पोरेट अफेयर्स में, रियल एस्टेट में, सभी जगह पे रेगुलेटर होता है। अभी बैंकिंग में आरबीआई रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट में सेबी रेगुलेटर है, इंश्योरेंस में आईआरडीएआई रेगुलेटर है, पेंशन में पीएफआरडीए रेगुलेटर है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में एमसीए रेगुलेटर है और रियल एस्टेट में रेरा रेगुलेटर है। तो एलआईसी इज़ रेगुलेटेड बाय आईआरडीए। इसमें दो डबल कैपिटल प्रोटेक्शन है। एक तो सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी एक्ट 1956, सॉवरेन गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका पूरा पैसा सलामत है, आपने जमा किया है वो, प्लस आपका जो इंटरेस्ट बना है वो भी, दोनों पैसा, दोनों जो है, दोनों पार्ट 100% गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और दूसरा इसमें प्रोटेक्शन मिलता है सॉल्वेंसी मार्जिन प्रोटेक्शन ऑफ आईआरडीए। तो स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फर्स्ट एंड ग्रो इट नेक्स्ट। एक्स्ट्रा रेगुलेशन। After the 2008 global financial crisis, the concept of GSIB and GSII emerged. GSIB stands for Global Systematically Important Bank, started in 2011, and GSII stands for Global Systematically Important Insurers, started in 2013. It is managed by Financial Stability Board in coordination with BSBs and IAIs. GSIBs are banks whose failure could seriously impact the international financial system. जैसे कि SBI बड़ा बैंक है, वो अगर फेल हो गई तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। और GSII आर इंश्योरेंस कंपनीज whose failure could disrupt the global financial system, जैसे कि LIC है। अभी DSIB वर्सेस DSII, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो पर्टिकुलर्स में देखेंगे फुल फॉर्म, तो DSIB का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, इंट्रोड्यूस्ड इन 2014, एंड DSII डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर, इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। रेगुलेटर्स, बैंक का रेगुलेटर है RBI और इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर है IRDA। applies to banks, applies to insurance companies. Why important? Failure can impact
Indian banking system stability. Failure can impact insurance sector stability. Regulatory requirement, higher capital buffers and strict supervision. In case of DSIB, in case of DSII, regulatory requirement क्या है? Enhanced solvency norms and supervision. और एग्जाम्पल कौन कौन सी बैंक DSIIB के अंडर में है? SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक. और DSII के सर्टिफिकेशन में है LIC ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एंड GIC, राइट. तो ये जो है उसको एक्स्ट्रा सुपरविज़न होता है, LIC को एक्स्ट्रा सुपरविज़न होता है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी GIC को. और बैंक्स में SBI है, HDFC बैंक है और ICICI बैंक है. तो यहाँ पे जो